नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जैसा कि आप लगातार अलग अलग एपिसोड के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, राजसमंद जिले के बोरज ग्राम पंचायत के अंतर्गत निझरना माइनिंग क्षेत्र, जहां पर लंबे समय से यह माइनिंग क्षेत्र विवादों में रहा है। पहले रास्ते को लेकर है, फिर डंपिंग यार्ड को लेकर आया और अब अवैध मार्बल खनन को लेकर भी मामला सामने आया है। हमारी जयवर्धन न्यूज़ टीम द्वारा इस खनन क्षेत्र का तमाम रिकॉर्ड खंगाला गया। खान विभाग में भी बात की गई, मंदिर प्रबंधन से भी बात की गई, माइंस ओनर से भी बात करने के प्रयास किए गए। कुछ खान मालिक सामने आए तो कोई खान मालिक सामने नहीं भी आए। फिर भी हमने खान विभाग और मंदिर प्रबंधन से इस रिकॉर्ड को खंगाला तो उसमें कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच में मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन की केलवा स्थित पर्यावरण विकास संस्था के कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें एसोसिएशन की विभिन्न कार्य प्रणाली, विभिन्न कार्य गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही वहाँ पर निझरना में खनन मालिकों द्वारा एसोसिएशन से मदद मांगी है। इसमें कथित तौर पर उन्होंने मंदिर प्रबंधन एवं मंदिर से जुड़े या मंदिर के लिए राधे कंस्ट्रक्शन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा जो वहाँ डंपिंग रोकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर एक खान मालिक ऋषिराज सिंह चौहान ने मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने अवैध वसूली के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मीटिंग में निझरना क्षेत्र के कई व्यापारी और भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई भी लिखित रूप से एसोसिएशन के समक्ष नहीं रखा। हालांकि मौखिक तौर पर उन्होंने अपनी अपनी बातें जरूर अध्यक्ष को बताई हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लिखित में सिर्फ ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा ही दिया गया है। जब ये पूरा मामला सामने आया, इस मामले को लेकर हमने एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ से बातचीत की। सुनिए उनकी बात। आज हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी और उसमें हमने एक तो जो हमारा एनुअल बजटिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, उस बारे में डिस्कशन किया। कुछ हमारे जो इंश्योरेंस का रहता है उसका डिस्कशन किया और जो हमारे कंट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है जिससे हमारी संस्था चलती है, उस बारे में डिस्कशन हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आज की मीटिंग में निझरना का मुद्दा भी आया था और निझरना का मुद्दा जो लंबे समय से सुर्खियों में है और उसमें अभी पुलिस केस भी हुए हैं। तो माइनिंग एसोसिएशन के नाते उस मुद्दे पर क्या आगे कार्रवाई की जा रही है या क्या विचार किया गया? अब इस विषय में हमारे सदस्य हैं ऋषिराज सिंह जी, वो आए थे, उन्होंने इशू रेज भी किया उस पर और उन्होंने हमको एक लेटर भी दिया है और उस पर हमने यही बात करी है कि साहब एक बार जो भी निझरना के जो भी इस मंदिर मंडल से इफेक्टेड एरिया के लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, उन सब के एक बार पॉइंट्स रेज कर लें। फिर जो राधे मंडल वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे और दोनों की बैठ के जो भी एमिकेबल बात होगी उसको करके और हम इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी समय से विवादों में है और निझरना क्षेत्र ऐसा हो गया कि बीच में तो रास्ता काफ़ी समय तक ग्रामीणों ने बंद किया था, उसके बाद डंपिंग का विवाद भी आया और अब ये पुलिस केस तक नौबत आ गई। जैसे में माइनिंग एसोसिएशन के सामने मुद्दा है तो उस माइनिंग एसोसिएशन अपनी सीमाओं के आधार पर या सीमाओं से बाहर जाकर भी इसमें कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? सर देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तहकीकात का मुद्दा है, तो इस बारे में मेरा ज़्यादा कहना अनुचित होगा, पर यह है कि इसका कोई न कोई समाधान हम निकालेंगे और एमिकेबली सबको साथ लेंगे। राधे मंडल वालों को भी लेंगे, मंदिर मंडल से भी हम, क्योंकि एक बार पहले भी इस टाइप का इशू आया था मंदिर मंडल का, तब भी हम इन्वॉल्व हुए थे और उसका हमने विस्तारण कराया और दोनों के लिए हित की बात करेंगे। हम अपने एरिया के लिए, राजसमंद के लिए, माइनिंग एरिया के लिए जो हित में होगा वो बात करेंगे और वही बात का प्रयास करेंगे कि अगले को भी समझाएं और समझें। वो मुद्दा जब एक बार सारे इश्यूज़ आ जाते हैं निझरना के या मंदिर मंडल वालों के, सब जो भी इफेक्टेड लोग हैं, फिर उसको साथ लेके और हम जो भी डिसीजन होगा वो उसके बाद ही ले पाएंगे। एक आखिरी सवाल इसमें ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और माइंस वालों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है, तो माइंस एसोसिएशन के सामने ऐसी कोई शिकायत भी आई है? सर अभी तक खुला तो किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट हमने इसलिए सबको बुलाया कि भाई जो भी इफेक्टेड हैं आप सब आ जाओ। अगर आपका कोई कंसर्न्स है, कोई इशू हैं, आप अपने पॉइंट्स रख लो। हम राधे मंडल वाले से या मंदिर मंडल से अगर बात करनी होगी तो उन अधिकारी से भी हम बात करेंगे और उनसे भी उनके जो पॉइंट्स रखेंगे और इन दोनों को साथ बिठा के और जो एमिकेबली दोनों के हित का काम होगा वो करेंगे। जैसे आपने
एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ऋषिराज चौहान की एक पत्र आया है, उस पत्र की जांच करवाई जाएगी और प्रयास किए जाएंगे कि पक्ष विपक्ष के साथ ही तमाम इससे जुड़े पक्षों को एक साथ बिठाकर इसमें सुलह के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी, अब जानते हैं ऋषिराज सिंह चौहान ने वापस इस एसोसिएशन के समक्ष क्या कुछ बात रखी हैं, और अभी इस बीच में जैसे राजनगर थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच जारी है, दूसरी तरफ इसकी प्रत्यक्ष पक्ष विपक्ष दोनों तरफ की शिकायतों के बाद खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है, और शिकायत विभाग और पुलिस में शिकायत के बाद में अब ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष से क्या कुछ सहायता मांगी है। मार्बल माइंस एवं ओनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष से अब पत्र देकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सहयोग मांगा है, जानते हैं अपन ऋषिराज सिंह चौहान से उनकी बात, उन्हीं की जुबानी। देखिए, मामला तो पूरा आपके भी संज्ञान में है, ज़िले में सबको संज्ञान में कि भाई मामला क्या है। मेरे थाने में एफआईआर भी दर्ज हो रखी है, पर एसोसिएशन के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है। ये मुद्दा मेरे जैसे छोटे मोटे पड़ोसी है जो आगे नहीं आ रहे हैं, उनको भी जो समस्या आ रही है वो समस्या बताइए कि भाई ये समस्या विकराल रूप आगे जाके लेगी, और ये समस्या एसोसिएशन के मार्फत से इसका निराकरण हो जाए तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से भी बात की, उनका कहना है कि अभी उनके पास आपके अलावा किसी और भी शिकायत इस विषय पर आई नहीं। इस विषय में अध्यक्ष जी से अभी हमारी भी बात हुई, और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी और जो निजना बीड़ के जितने भी यहाँ मौजूद थे, उस संबंध में हमने ये डिसाइड किया कि एक मीटिंग वापस 2-1 दिन के अंदर वापस करेंगे, जिसमें जो भी निजना बीड़, ये जो द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जिन की लीज एरिया आ रहे हैं, उनके क्या क्या समस्या आ रही है, उन सबको सामूहिक बैठ के और उसके बाद में सामूहिक उसका निर्णय लेंगे। देखिए, मैंने 4 तारीख को पुलिस केस कराया, उसके बाद में मेरी 10 तारीख तक 9 तारीख तक रवाना चल रही थी, एकाएक मेरी रवाना बंद कर दी गई। देखना पड़ रहा, करना पड़ रहा। आज मैं खान नहीं चला पा रहा हूँ। मेरी रवाना क्यों रोकी गई है? बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस मेरी रवाना 10 तारीख से बंद है। एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि हम दोनों ही पक्षों को सुनेंगे। अभी मामला हमारे संज्ञान में आया है और पहली कोशिश ये रहेगी कि सभी को एक साथ बिठाकर कोई समझाइश का रास्ता अपनाया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, हमारे सबसे ऊपर तो एसोसिएशन है। आज आप देखिए तो बहुत पावरफुल एसोसिएशन है, हम इनके सदस्य हैं। जो एसोसिएशन डिसाइड करेगी मुझे भी मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई तर्क है ही नहीं कि भाई मैं एसोसिएशन से आगे तो चल ही नहीं पाऊंगा। जैसा आपने मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ एवं माइंस मालिक ऋषिराज सिंह चौहान की बात आपने सुनी, और वहाँ का जो विवाद है उससे पहले ही आप वाकिफ़ हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने वापस श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन के कार्यकारी अधिकारी विनीत सराडी से बात की, तो उन्होंने इन ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा जो लगाए गए आरोपों को झुटलाया है, और मंदिर प्रबंधन के कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाडी ने इस मंदिर की ज़मीन व माइंसों से जुड़े कई दस्तावेज जो खान विभाग की जांच में सामने आए थे, खान विभाग की जांच के एक दस्तावेजों का पुलिंदा हमें उपलब्ध कराते हुए बताया है कि ऋषिराज सिंह चौहान जो माइंस मालिक हैं उनके द्वारा लगातार मंदिर के साथ ही वहां आस पड़ोसी जितने भी और खनन करता हैं और माइंस मालिक हैं उनसे भी कई बार उनका टकराव होता रहा है। वो आदतन इस तरह के हथकंडे लगातार अपनाने के भी उन्होंने मंदिर प्रबंधन द्वारा ऋषिराज सिंह चौहान पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि यह खान विभाग का रिकॉर्ड है जो बताता है, जो दर्शाता है कि ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा लगातार इस तरह की अनैतिक गतिविधियां, लड़ाई झगड़ा या अव्यवहारिकता के हालात पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर खान विभाग की जांच में ये सारे तथ्य स्पष्ट हैं। इसी को लेकर खान विभाग द्वारा पहले भी कई बार लिखित रूप से माइंस मालिक ऋषिराज सिंह चौहान को चेतावनी भी दी जा चुकी है। सुनिए श्री द्वारकाधीश मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाडी की बात। देखिए, मंदिर की सदैव से एक सकारात्मक भूमिका रही है हर पक्ष के प्रति, कोई भी हो चाहे वो। जहाँ तक माइनिंग का प्रश्न है तो ये हमारा ही एक परिवार है। हमने कोई विवाद की शुरुआत कभी नहीं की। ऋषिराज सिंह जी द्वारा हमारे खिलाफ एक मुकदमा या एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसके प्रति उत्तर में जो भी पत्रकारों ने या आपने हमसे पूछा उसका जवाब हमारे द्वारा दिया गया है। माइनिंग एसोसिएशन की जहाँ तक बात है,
माइनिंग एसोसिएशन अगर हमको बुलाएगा और हमारे द्वारा जो भी दस्तावेज या जिस तरह का भी सहयोग चाहेगा उनको पूरा सहयोग हमारे द्वारा दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का विवाद हो, और अगर हमारी तरफ से कोई समझाइश की पेशकश या उनकी तरफ से कोई भी पेशकश आती है तो उसका सहृदय हम स्वागत करेंगे। पूरे प्रकरण में उनका कहना है कि उनके अलावा और भी जो माइंस मालिक है अब सामने आने वाले हैं या वो आ नहीं पा रहे हैं, परंतु इनके अलावा और लोगों को भी परेशान इसमें किया जा रहा है। आज आपने ये पूछा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक ऋषिराज सिंह जी की बात है, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो सारे वहाँ माइनिंग क्षेत्र में विवाद वर्षों से कर रहे हैं। उनके आसपास के क्षेत्र के जितने भी माइंस वाले हैं उनसे वर्षों से उनका विवाद चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं जो खान विभाग ने समय समय पर उनको जो नोटिस जारी किए हैं, उनके विवाद को लेकर जो नोटिस जारी किए हैं, उनके द्वारा जो अनियमितताएं वहाँ खनन क्षेत्र में की जा रही हैं उसको जो नोटिस जारी किए हैं, ये सारे दस्तावेज आज मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और आप इसको ज़रूर देखें और फिर उसके बाद आप फैसला करें कि कौन सही है कौन झूठ है। मंदिर के साथ आपका विवाद आज हो सकता है या किसी और के साथ विवाद आज नया हो सकता है, लेकिन ये जो विवाद चल रहे हैं ये बहुत बरसों से चल रहे हैं और जो खान विभाग ने इनको नोटिस जारी किए हैं वो आज कल परसों जारी नहीं किए हैं। ये कई वर्षों से इनको समय समय पर इनकी अनियमितताओं पर, इनके अनादरिक गतिविधियों पर नोटिस जारी करता आया है। जैसा कि निजरना में मार्बल माइनिंग को लेकर जो जो अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, जो जो समस्याएँ सामने आ रही हैं, उसको हम लगातार अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। उस बैठक में हम गए, वहां के हालात जाने, फिर एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत की, माइंस ओनर से बातचीत की, मंदिर प्रबंधन से बातचीत की, तो इसमें कई सारे फिर नए मामले सामने आए। ख़ास तौर से अब निजरना क्षेत्र की जो अन्य खदानें हैं उनमें भी कई गंभीर अनियमितता सामने आई हैं। इसको लेकर हमने खान विभाग से कुछ रिकॉर्ड निकलवाए हैं, कुछ दस्तावेज निकलवाए हैं, कुछ नक्शे निकलवाए हैं। इसी तरह श्री मंदिर द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से भी कुछ दस्तावेज निकाले। हमने मौके पे भी पहुंचकर कुछ उसका सत्यापन किया, तो उसमें कुछ गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। खास तौर से लंबे समय से जैसे ग्रामीणों ने भी अवैध खनन के आरोप लगाए थे, कुछ माइंस प्रबंधन से जुड़े अन्य कारोबारियों ने भी इसकी बात कही थी। ऐसे में जयवर्धन न्यूज़ टीम द्वारा इसके रिकॉर्ड खंगाला गया, खान विभाग से दस्तावेज निकलवाए गए, श्री द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े अधिकारियों से मंदिर का जो रिकॉर्ड निकलवाया गया और माइंस ओनर संचालकों से भी बातचीत की गई। तो उसमें मुख्य रूप से वहाँ पर अवैध खनन की कई चीज़ें सामने आई हैं। इस अवैध खनन को लेकर एवं खान विभाग के बार बार नोटिस के बावजूद माइंस मालिकों की मनमानी की भी गंभीर समस्या सामने आई है, गंभीर मामले सामने आए हैं। इन सभी हालातों को, वहाँ के जो भी गंभीर आरोप हैं, वहाँ के जो भी तथ्य हैं, इसको हम आगे आने वाले एपिसोड में एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। उसमें किस तरह की अब तक गंभीर अनियमितताएँ वहाँ सामने आ रही हैं, खास तौर से अवैध खनन को लेकर क्या चीज़ें हैं, ग्रामीणों का क्या पक्ष है, वहाँ के माइंस ओनर का क्या पक्ष है, इस तरह से मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का क्या पक्ष है, सभी पक्षों को हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सारी गतिविधियों में वहाँ के माइंस ओनर अब तक भी मीडिया के समक्ष आने से बच रहे हैं। इससे कहीं न कहीं उनकी भूमिका, उनके कारोबार, उनके खनन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, हम तो जो भी खान विभाग का जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड हैं, जो श्री द्वारकाधीश मंदिर के जो रिकॉर्ड हैं, उस आधार पे हम आपको सिलसिलेवार वहाँ के हालात से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।